मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारे को यहाँ कृष्णोपदेश के आधार पर चर्चा करनी है। आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित यह बहुत उपकारी ग्रंथ है हम सभी के लिए, और इस संदर्भ में हम टीकाकार के मंगलाचरण की चर्चा यहाँ कर चुके थे, और आज हमारे को ग्रंथकार का मंगलाचरण माने पूज्यपाद आचार्य का मंगलाचरण वहाँ से इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। देखिए आप पेज नंबर 2, आप लोगों की पुस्तक में भी शायद यही पेज नंबर होना चाहिए। पहला श्लोक है संस्कृत का, यहाँ से अपने को बात शुरू करनी है। यस्य स्वयं स्वभावाप्यभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। वह इस प्रकार, अर्थ देखिए नीचे हिंदी पद्यानुवाद दिया हुआ है। मैंने पहले भी आपको ये बतलाया था हिंदी पद्यानुवाद किसका किया हुआ है, आपको पता है? जानते हैं क्या आप लोग? कोई नहीं मालूम? हाँ, ये पद्यानुवाद या उसकी संस्कृत टीका तो श्री आशाधर जी कृत में की है। हिंदी पद्यानुवाद तो युगेंदु है, ब्रह्मचारी कल्पना बेन का किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, देखिए आप। प्रकटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। अन्वयार्थ, जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, मैं सरल अर्थ पढ़ रहा हूँ ब्रैकेट छोड़कर, जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो। लोग क्यों नमस्कार कर रहे हैं उन परमात्मा को? प्रणमु मिले प्रकाश, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिनको प्रकाश मिल गया है, सम्यक ज्ञान रूप प्रकाश की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, जो स्वयं ज्ञान रूप हो गए हैं, जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से जिन्हें अपने सहज स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। टीका देखिए इसकी। हो क्या, वह क्या हो? जैसे नमस्कार, नमस्कार हो, तो हम बोलें कि वो ऐसा है, तो आपका प्रश्न होगा ना पहले वो मतलब कौन? जैसे हमने किसी व्यक्ति देखा जय जिनेन्द्र, और उस तरफ कोई व्यक्ति ही नहीं था, मुझे किससे बोल रहे हो आप, ये तो बताओ। तो आपने कहा नमस्कार हो। आचार्य देव ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करते हुए कह दिया नमोस्तु। नमोस्तु का अर्थ नमः अस्तु, नमस्कार हो, नमोस्तु। इस शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग कभी? नमोस्तु शब्द का प्रयोग? हाँ जी, हाँ जी, जब मंदिर में जाते हैं ना, क्या करते हैं? बहुत सुंदर। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब हम बोलते हैं ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
तो नमस्कार का अर्थ यह है, नमोस्तु का अर्थ यह है कि मैं नमस्कार करता हूँ। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ यहाँ कि किसको नमस्कार करते हो? तो टीकाकार जवाब दे रहे हैं, उन परमात्मा को। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, उस तरह से समझाया है। किसको नमस्कार? कहा उन परमात्मा को नमस्कार। फिर कहा अनारूपी अप्रतिहत अतिशयपने के कारण परम अर्थात सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट और आत्मा अर्थात चेतन वैसे परमात्मा को, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, समझिए कोई प्रेशर नहीं है, जो सभी तरह से छूट चुके हैं, विशेष प्रकार से सर्व आवरणों से जो मुक्त हो गए हैं, अनारूपी है, अप्रतिहत अबाधित, अतिशयपने के कारण, माने विशेष रूप से अतिशयपने मतलब कोई एक चमत्कारिक काम जिन्होंने किया है। अतिशयपने का मतलब बहुत कोई अद्भुत घटना घट गई है जिनके जीवन में। जैसे अपन चमत्कार किसे कहते हैं? दुनिया में चमत्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है अनएक्सपेक्टेड, जिनकी हमारे को उम्मीद नहीं थी और ऐसा काम हो गया, हम कहते हैं चमत्कार हो गया। कोई व्यक्ति 8 साल से कोमा में पड़े हैं और 8 साल हो गए उनको, खाना पीना सब कुछ बिस्तरों में है, कोमा में है, और वो व्यक्ति नेक्स्ट डे एकदम उठ करके बैठे हो जाए, आराम से बोलने लगे, चलने लगे, तो हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, तो चमत्कार ही हो गया एकदम। तो जो जीव संसार दशा में भटक रहा था, अनादिकाल से दुखी हो रहा था, कर्मों से आवृत था, कर्मों ने चारों तरफ से उसे घेरा हुआ था, लेकिन वो अपने अतिशयपने के कारण, अप्रतिहत अतिशयपने के कारण परम अर्थात उत्कृष्ट, परम का अर्थ उत्कृष्ट, महान, किससे महान? सकल संसारी जीवों से महान। ऐसे आत्मा या वैसे परमात्मा, वैसा चेतन। कुल मिलाकर के सीधा यदि सरल भाषा में बात कही जाए तो ये कहा जा सकता है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया जा रहा है जो परमात्मा इस संसार में उत्कृष्ट हो गए हैं। ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया जा रहा है जो परमात्मा इस संसार के सर्व जीवों में श्रेष्ठ हैं, जो सांसारिक सर्व जीवों से ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने कुछ विशेष उपलब्धि अपनी लाइफ में प्राप्त की है, उन्हें कहेंगे हम परमात्मा। ठीक है? कैसे हैं वे परमात्मा? कैसे परमात्मा को क्या किया उन्होंने ऐसा जिससे वे उत्कृष्ट हो गए? ऐसा प्रश्न उठता है ना हमारे मन में। सब संसारी जीवों में वे सबसे उत्कृष्ट क्यों हो गए? उन्होंने क्या किया ऐसा? ऐसा क्या कर लिया उन्होंने? कैसे परमात्मा को? ये कहते हैं सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को। कैसे परमात्मा को? सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा, सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से तथा कर्मों के विनाश आदि से, विकार के त्याग के कारण संपूर्ण ज्ञान, स्वपर का ज्ञान, वही जिनका स्वरूप है उनको, ये इन्होंने यहाँ परमात्मा का स्वरूप बतलाया है। परमात्मा कैसे हैं, कैसे परमात्मा को नमस्कार किया गया है, फिर उन्होंने कितना एक अलग प्रकार से उसका निरूपण कर दिया। अभी आपसे हमसे कोई व्यक्ति पूछे कि परमात्मा कौन है, कैसे परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं आप, तो हमारा क्या जवाब होगा? वीतरागी सर्वज्ञ है भाई, यही तो जवाब होगा ना। परमात्मा कौन है? वीतरागी सर्वज्ञ। अब इन्होंने वीतरागी सर्वज्ञ शब्द नहीं दे करके इन्होंने उसका स्पष्टीकरण दे दिया।
सर्वज्ञता का स्पष्टीकरण दे दिया और वीतरागता का स्पष्टीकरण लिख दिया। क्योंकि यदि हम वीतरागता और सर्वज्ञता बोलते हैं तो भी हमें भी उसका भाव भाषण नहीं हो पाता, और जगत के लोग भी वीतरागता और सर्वज्ञता का सही भाव, सही अर्थ, उसका सही मीनिंग समझते नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से, सबका साक्षात्कार, ये क्या चीज है? ये सर्वज्ञता कहलाती है, जिसके माध्यम से सबका साक्षात्कार होता है, जगत के सारे पदार्थ जानने में आ जाएं। ऐसा हो सकता है? हाँ, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को भी जान लेवे। बोलिए आप, ये जो साक्षात्कार की जो बात कही है, ये साक्षात्कार की बात इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात नहीं है, क्योंकि इंद्रियां मात्र स्थूल पदार्थों को ही जान पाती है। यहाँ जो साक्षात्कार की बात कही जा रही है, यह तो ज्ञान से साक्षात्कार की बात है, डायरेक्ट जानने की बात चल रही है। सूक्ष्म पदार्थों को जान लिया तथा कर्मों के विनाश आदि से और विकार के त्याग के कारण जो वीतरागी हो गए हैं, कर्म का विनाश कर दिया, विकार का त्याग कर दिया, माने ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्मों से जो रहित हो गए हैं, ये कर्म का विनाश, और राग द्वेष आदि विकारी भावों से जो रहित हो गए हैं, ये विकार का त्याग। द्रव्य कर्मों से रहित कर्मों का विनाश कहलाता है, और भाव कर्मों से रहित ये विकार का त्याग कहलाता है। ठीक है ना? तो विकार का त्याग कहें, ये बात भी कही जा सकती है, और कर्म का विनाश कहें भी कही जा सकती है। तो कर्म का विनाश भी और विकार का त्याग भी। देखिए, इससे क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान, सफर का ज्ञान, वो जिनका स्वरूप है, उनको यहाँ नमस्कार किया गया। इस प्रकार आराध्य का परमात्मा का स्वरूप कहकर उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं। जिनको हुई वह क्या? स्वभाव की प्राप्ति, अर्थात स्वभाव की यानी निर्मल, निश्चल, चिद्रूप, उसकी प्राप्ति, लब्धि, उसकी उपलब्धि, उस चिद्रूप की उपलब्धि, कथनचित तादात्म्य परिणति, कृतकृत्य पने के कारण स्वरूप में अवस्थिति, ऐसा अर्थ है। जिन परमात्मा को नमस्कार किया जा रहा है, उन परमात्मा को वो सब कैसे प्राप्त हुआ? क्या कैसे प्राप्त हुआ? तो क्या स्वभाव की प्राप्ति कैसे हुई? स्वभाव की प्राप्ति का क्या मतलब है? निर्मल दशा की प्राप्ति। देखो, अपन लोग बोलते हैं ऐसे कि स्वभाव को प्राप्त करो, स्वभाव का अवलंबन लो। क्या अर्थ है इसका एक्चुअल में? स्वभाव को प्राप्त करने का क्या मतलब है? स्वभाव के अवलंबन का क्या मतलब है? मैं अलग हूँ और स्वभाव अलग है। सच में जब हम अति अध्यात्म की चर्चाएं करते हैं तो कभी कभी ऐसी भिन्नता सी महसूस होने लग जाती है। आत्मा का अनुभव करो, आत्मा को जानो, आत्मा में लीन हो जाओ। तो आत्मा में लीन हो जाओ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अलग हूँ और आत्मा अलग है। स्वभाव को पहचानो, जैसे मैं अलग हूँ और स्वभाव अलग है। क्या ऐसा भेद नहीं दिखता है अपने को इस भाषा में? हाँ जी, ये बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण दिया है इन्होंने यहाँ। स्वभाव की प्राप्ति का अर्थ उसकी निर्मलता मात्र है। जब हम ये कहें कि स्वभाव की प्राप्ति करो, जब हम ये कहें स्वभाव का अवलंबन लो, तो उसका अर्थ ये है अंदर में विकार आदि के त्याग पूर्वक प्रकट होने वाली निर्मलता। उस निर्मलता की प्रकटता की चर्चा चल रही है। निश्चल चिद्रूप, उसकी प्राप्ति, उसकी लब्धि। और तादात्म्य परिणति, वाह कैसा शब्द दिया है, तादात्म्य। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है एक में एक, उस मय, भिन्न नहीं है। यह ध्यान ध्याता ध्येय कोन विकल्प वच भेदन जहां। सुनिए आपने पंक्ति,
डाला की 6वीं ढाल की पंक्ति है। ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नहीं है, भेद ही नहीं है। ऐसा तादात्म्य परिणति माने हमारी पर्याय उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा के साथ में जब एक मेक हो जाए तो उसे कहते हैं तादात्म्य। आपने तादात्म्य संबंध पढ़े हैं क्या? नित्य तादात्म्य, अनित्य तादात्म्य, ऐसे संबंध सुने हैं आपने? द्रव्य का गुणों के साथ में संबंध वो नित्य तादात्म्य संबंध है। पर्याय का द्रव्य के साथ में संबंध वो अनित्य तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध इसलिए है कि उन दोनों का को अलग नहीं किया जा सकता है। जिनको अलग नहीं किया जा सके ऐसे संबंध को तादात्म्य संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध होगा तादात्म्य संबंध? बोलो। हस्बैंड वाइफ का संबंध कैसा है? बेटे के साथ में पिताजी का कैसा संबंध है? भाई भाई का कैसा संबंध है? ये तादात्म्य संबंध कैसा संबंध होता है? तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य होता कैसा संबंध है? तादात्म्य मतलब एक में एक, टूटे नहीं कभी। उस मय नींबू से उसकी खटास को अलग नहीं किया जा सकता है, नमक से उसके खारेपन को अलग नहीं किया जा सकता है, चेतन से उसके ज्ञानपन को अलग नहीं किया जा सकता है। जिसको जुदा नहीं किया जा सके उसे कहते हैं तादात्म्य। यानी कि एक ही द्रव्य में ना, एक ही द्रव्य में तादात्म्य संबंध एक ही द्रव्य में लागू होता है, वो जुदा नहीं हो सकते। लेकिन एक ही द्रव्य में भी दो तरह के संबंध बतला दिए, एक नित्य और दूसरा अनित्य। गुण हमेशा नित्य रहते हैं, पर्यायें बदलती रहती हैं। मति ज्ञान के साथ में कैसा संबंध है? अनित्य तादात्म्य संबंध है, परमानेंट थोड़ी में रहेगा। चक्षु दर्शनोपयोग परमानेंट थोड़ी ना रहेगा, ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर तादात्म्य परिणति जिनकी हो गई हो, माने जिनकी प्रकट पर्याय त्रिकाली ध्रुव के साथ में एक मेक हो गई हो और वर्तमान परिणति में अत्यंत निर्मलता प्रकट हो गई हो, उसे कहते हैं स्वभाव की प्राप्ति। और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कृत्य पने के कारण। क्या शब्द दिया है? नीचे से दूसरी लाइन, अंतिम शब्द, पेज नंबर 2। क्या कहा? कृत्य पने के कारण। कृत्य पने के, कृत माने होता है काम, कार्य। कृत माने कर लिया और कृत्य माने करने योग्य। कृत्य जो सेकंड शब्द दिया है इसमें, कृत के बाद में जो सेकंड शब्द दिया है पने, तो उस से सहित पने को दिखा रहा है। सहित दशा को बतलाने के लिए पने शब्द का प्रयोग किया जाता है। उससे युक्त हैं, उससे सहित हैं। तो दो शब्द हैं उससे पहले, पने के पहले दो शब्द उससे मिलकर के शब्द बना है। एक है कृत और दूसरा है कृत्य। कृत माने कर लिया गया है और कृत्य करने योग्य। तो जिसने करने योग्य कार्य कर लिया है वो कहलाएगा कृत्य। करने योग्य काम क्या था? करने योग्य काम क्या था? मुक्ति की प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव की उपलब्धि, अपने स्वभाव के साथ में तादात्म्यपन की अनुभूति, है ना? परम मुक्ति, कर्मों से रहित, विकार का त्याग, ये करने योग्य काम था। तो सब कर लिया है तो कृत्य हो गए हैं। इसके कारण स्वरूप में ही स्थित हो गए हैं, स्वरूप में अवस्थित हैं। फिर देखिए आगे, किस द्वारा स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक
आत्मा द्वारा। क्या? स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा, इसके द्वारा कृत्य हुए हैं वो। देखिए, अपने को क्या लगता है, मुझे किसी काम को पूरा करना है तो किसी का सहयोग लूँ मैं तो उस काम को पूरा कर पाऊंगा ना। ये किसका सहयोग लें बताइए इस काम को करने के लिए? अरे बहुत सारे हैं, इनका सहयोग ले लो, उनका ले लो, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन मुनिराज की शरण ले लो, वो बहुत ज्ञानी हैं, वो बहुत अभ्यासी हैं, उनके सहारे से तो काम हो जाएगा। ये कह रहे हैं भाई साहब, आपका काम किसी और की शरण में जाने से नहीं होगा, किसी और के सहारे से नहीं होगा। ये जो कृत्य पने की प्राप्ति हुई है, यह अपने ही रत्नत्रयात्मक आत्मा के द्वारा हुई है। इसका मतलब मुझे मेरा काम मेरे ही द्वारा करना है, किसी और के द्वारा मेरा काम नहीं किया जा सकता। ठीक है? स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा। क्या होने पर? क्या होने पर? तो ये कह रहे हैं अभाव होने पर। प्रश्न खड़ा हो गया, क्या बात कर रहे हो? आत्मा के द्वारा किसका अभाव? कि आत्मा के द्वारा अभाव होता है। अभाव होने पर अर्थात शक्ति रूप पने विनाश होने पर। किसका? कि संपूर्ण कर्म का, अर्थात आत्मा की परतंत्रता के निमित्तभूत द्रव्य भाव रूप समस्त कर्मों का। कुछ ख्याल में आई क्या? भाषा थोड़ी सी देखिए नई तरह की हो सकती है, थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ अटपटी सी हो, लेकिन शैली है ये। सबकी कथन करने की अपनी अपनी शैली होती है, अपने प्रतिपादन का एक अलग ही लहजा होता है। कौन व्यक्ति किस बात को किस तरह से प्रतिपादित करता है, किस तरह से समझाते हैं, हर व्यक्ति का समझाने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। तो यहाँ आशाधर जी का जो समझाने का तरीका है वो ऐसा है, छोटे बच्चे को समझा रहे, एक साथ लंबा वाक्य कह दो ना, समझ में नहीं आती। तो फिर पूछा कि वो गया था, तो कहाँ गया था? कि वन में गया था। कौन गया था? कि राम गया था। सीधा सा वाक्य ना, कि राम वन में गया था, राम को वनवास हुआ था। अब ये इतना सीधा सरल सा वाक्य लगता है अपन लोगों को, लेकिन किसी बच्चे को छोटे छोटे से वाक्यों के अंदर जिस तरह से याद करवाते हैं, उसे कौन गया था, क्या बताओ? तो राम। फिर उससे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा कहाँ गया था राम? तो कहा वन में। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हो ना, एक वाक्य में से 4 प्रश्न बना दिए। इस तरह की शैली है इनकी। काफी हद तक जयसेनाचार्य की शैली भी इसी प्रकार की है। चलिए भावार्थ देखिए आप, पेज नंबर 3। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का, राग द्वेषादि भाव कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का, जिनको सर्वथा अभाव है और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान घन निर्मल निश्चल टंकोत्कीर्ण ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य ने नमस्कार किया है। ये हो गया एक सरल वाक्य जो भावार्थ में, माने टीकाकार के द्वारा कही गई किसी भी बात में डिस्टर्ब नहीं करते हुए, उनके द्वारा कही गई बात को हूबहू स्वीकार करते हुए, उन्हीं की शैली में हूबहू स्वीकार करते हुए भी यहाँ क्या कह दिया इन्होंने? सरल बात बतला दी। जिस भाषा में अपन चाहते थे ना उस भाषा में समझा दिया। कैसे किए? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता के द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत कर्म थे, जिन्होंने आत्मा को परतंत्र किया हुआ था। शैली है परतंत्र किया हुआ था, व्यवहार की भाषा है, ऐसा ही कहेंगे अपन, क्योंकि निश्चय और व्यवहार इन दोनों शैलियों के ऊपर हमारा पूरा जनागम टिका हुआ है।
तो दो में से एक का भी त्याग नहीं कर सकते अपन। व्यवहार से यही कहेंगे हम कि आत्मा कर्मों से बंधा है, निश्चय से यही कहेंगे कि आत्मा स्वभाव से कर्म बंधन से मुक्त है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत, माने क्यों परतंत्र हुआ आत्मा, किसके कारण आत्मा ने परतंत्रता प्राप्त की, आत्मा की इस परतंत्रता का कारण क्या है? तो जवाब मिला, आत्मा की इस परतंत्रता का कारण कर्म है। 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण आदि हैं। इन कर्मों का अभाव, राग द्वेष आदि भाव कर्मों का अभाव और शरीर आदि 9 कर्म का अभाव, जिनको इन तीनों का सर्वथा अभाव है। इसे दूसरी शैली में कहें तो जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का पूरी तरह से अभाव हो गया है, उनकी बात कर रहे हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से जो रहित हैं। 9 कर्म किसे कहते हैं? शरीर और शरीर से संबंधित जो राग, मकान, पुत्र, धन। हाँ जी, शरीर, मकान, पुत्र, धन, धान्य सब 9 कर्म में आएंगे। इन सबको 9 कर्म कहते हैं। शरीर क्या परिभाषा योगी जो राग द्वेष उत्पन्न करते हैं, जो हमें राग द्वेष उत्पन्न करते हैं, वो 9 कर्म। शरीर और शरीर से संबंधी सभी चीजें जो राग उत्पन्न करती हैं। और यदि वे राग द्वेष उत्पन्न नहीं करें तो हमारे 9 कर्म नहीं है। नहीं है। तो अरहंत परमात्मा 9 कर्म से रहित है या नहीं है? रहित है। नहीं है, अरहंत परमात्मा 9 कर्म से रहित नहीं है। शरीर है भी, लेकिन उसमें एकत्व नहीं है उनका, लेकिन शरीर है। शरीर है, इसलिए 9 कर्म की जो व्याख्या है ना, एक बिल्कुल सटीक ऐसी व्याख्या 9 कर्म की जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव किसी प्रकार का दोष नहीं आए। स्त्री पुत्रादि को भी 9 कर्म नहीं कहते। स्त्री पुत्रादि को 9 कर्म कहेंगे तो वही समस्या आएगी कि हमारे जीवन पूरा हो जाने के पश्चात वे स्त्री पुत्रादि का हमारे 9 कर्म है क्या? अब भी नहीं है। तो फिर जब तक भी हमारे को राग द्वेष में सहयोगी हो रहे हैं तब तक 9 कर्म है। तो नहीं, ऐसा मानने पर वही अरहंतों वाली समस्या खड़ी होती है। तो फिर 9 कर्म किसे कहें? देखिए, 9 कर्म कहते हैं, 9 कर्म की परिभाषा बनाई जा सकती है कि अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों को 9 कर्म कहते हैं। अब ये सबके ऊपर लागू हो जाएगी परिभाषा। अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों को 9 कर्म कहते हैं। जो अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से नहीं है ना, वो हमारा 9 कर्म नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग अमेरिका में रहते हैं, है ना? कुछ और दूसरे देशों में रहते होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका है, ये आपका 9 कर्म है या नहीं है? तो नहीं हो सकती। देश नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर आप घर में रहे तो घर 9 कर्म हो गया। 3 लोग हमारा 9 कर्म है या नहीं है? 3 लोग हमारा 9 कर्म नहीं है। 3 लोग में से जो हमारे पुण्य पाप कर्म से रिलेटेड हैं, जो हमसे संबंधित हैं, देखिए जो हमारे 9 कर्म होते हैं ना, उन 9 कर्म के प्रति राग द्वेष होना तो भाव कर्म हो गया। क्या भाई साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि जिनसे हमें राग द्वेष हुए, तो राग द्वेष होना ये तो भाव कर्म है। जिनके लक्ष्य से राग द्वेष हुए वे 9 कर्म हैं।
लेकिन वे 9 कर्म क्या राग द्वेष की अपेक्षा रखते हैं कि नहीं, उदय की अपेक्षा रखते हैं। द्रव्य कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों को 9 कर्म कहते हैं। ठीक बात है। और 9 कर्म में अपनापन करने पर या 9 कर्म के लक्ष्य से होने वाले परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। और भाव कर्म की वजह से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधने वाले पुद्गल कर्म परमाणुओं को द्रव्य कर्म कहते हैं। और द्रव्य कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों को 9 कर्म कहते हैं। ट्रायंगल बन गया। वो इंटर रिलेटेड है ना वैसे पंडित जी, तो सब साथ साथ हो रहा है ना ये तीनों का। तो साथ साथ इसलिए हो रहा है कि भाव कर्म भी कभी नहीं रुक रहा है, 9 कर्म से रहित भी नहीं है हम, और द्रव्य कर्म का उदय भी प्रति समय चल रहा है। हाँ। लेकिन जैसा द्रव्य कर्म का उदय चल रहा है, ये संयोग जो हमारे को दिख रहे हैं ना, ये इस बात का सूचक है कि अंदर में उसी जाति का द्रव्य कर्म का उदय चल रहा है। किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, आईफोन है, किसी के हाथ में नॉर्मल फोन है, और किसी के पास में मोबाइल नहीं है, सिर्फ लैंडलाइन यूज में लेते हैं। किसी के पास में मोबाइल है लेकिन उसमें इंटरनेट भी है। तो ये जो संयोग अलग अलग दिख रहे हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के संयोग इस बात को सूचित करते हैं कि इन सब के पीछे अंदर में चलने वाला उदय द्रव्य कर्म का वो भी अलग अलग है। तो द्रव्य कर्म, उसका उदय सिर्फ उदय मात्र नहीं, उदय द्रव्य कर्म का, और उदय का जो फल है, उदय का जो रिजल्ट है, उदय से जो संयोग मिले बिछड़े प्राप्त हुए हैं, वो सब कहलाएंगे 9 कर्म। अब 2 चीजें हो गई, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। अब द्रव्य कर्म और 9 कर्म, द्रव्य कर्म के उदय से और 9 कर्म के लक्ष्य से, ये 2 चीजें आएगी इसमें देखना। क्योंकि 9 कर्म का लक्ष्य द्रव्य कर्म के उदय की अपेक्षा भी रखता है। भाव कर्म की बात कर रहा हूं मैं। भाव कर्म किसका नाम है कि वो भाव कर्म अकेला 9 कर्म का लक्ष्य नहीं है, वो द्रव्य कर्म के उदय की भी अपेक्षा रखता है। ये क्या बात है सब, द्रव्य कर्म के उदय की अपेक्षा, ये कैसा होगा? द्रव्य कर्म के उदय की अपेक्षा, अरे द्रव्य कर्म के उदय की अपेक्षा माने वो द्रव्य कर्म अंदर में यदि क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय है, तो बाहर में वही संयोग इस जीव के क्रोध का निमित्त बन जाता है। और अंदर में हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय हो, तो वही संयोग क्रोध का कारण या निमित्त न बन के हास्य का कारण, हंसने का निमित्त बन जाता है। संयोग वही है, व्यक्ति वही है, घटना वही है, परिस्थिति वही है। ये अंतर किस वजह से हुआ? इस अंतर का क्या कारण है? देखो, ये बहुत जरूरी है ये चीज। अंदर में उस जाति का कर्म का उदय एक चीज, और फिर दूसरा संयोग का लक्ष्य, ये दूसरी चीज। अब इन दोनों में से एक भी यदि माइनस हो गया तो समझ लीजिए काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे किसी व्यक्ति को अंदर में बहुत तेज क्रोध का उदय आया, क्रोध कर्म का उदय आया, ठीक है ना, अंदर में क्रोध नामक कर्म का उदय आया, लेकिन इसने संयोग का लक्ष्य नहीं किया उस क्रोध की परिस्थिति का, तो गुस्सा नहीं आएगा, चला जाएगा वो आकर के। कैसे होगा वो, प्रकट कैसे होगा बिना 9 कर्म के संयोग के? और 9 कर्म का संयोग मिला और अंदर में क्रोध कर्म प्रकृति का उदय नहीं आया, तो बाहरी संयोग वो इसको गुस्सा दिलाने में समर्थ नहीं है। संजय जी, आपने जो उदाहरण दिया था ना कि विश्व अमेरिका जैसे आया, अमेरिका में कोई पॉलिटिशियन ने कुछ, तो वो तो हमारा 9 कर्म नहीं है। हाँ,
बने। देखिए बनते हैं राग। नहीं, बिल्कुल आपके नौकर में है वो। देखिए आप जिस व्यक्ति को देख करके आपको क्रोध का भाव आ रहा है, जिस व्यक्ति को क्रोध का भाव क्यों आ रहा है? क्रोध का भाव आने का मतलब ये है कि हमें वो असुहावना लग रहा है, हमें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम उसको पसंद नहीं करते, उसकी उपस्थिति हमारे हृदय में बेचैनी उत्पन्न करती है। वो आ जाता है तो हमारे को अच्छा नहीं लगता है, उससे हम इरिटेट होने लगते हैं। तो मैं पूछता हूँ आपसे, आप क्यों इरिटेट हो रहे हैं? तो इरिटेट क्यों हो रहे हैं? यदि आप इरिटेट हो रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर में तत्संबंधी कर्म का उदय चल रहा है, वो आपके पाप कर्म का उदय है। यदि आप उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, उससे यदि आप परेशान हो रहे हैं तो यहाँ नौ कर्म का अर्थ उदय से प्राप्त परिस्थितियां है ना। तो उदय से प्राप्त अकेला संयोग नहीं, उदय से प्राप्त परिस्थितियां, उदय से प्राप्त परिस्थितियां भी हो सकती है। जो परिस्थितियां हैं वे भी हमारे नौ कर्म है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, तो फ्लाइट हमारी तो नहीं है ना, हमारे पिताजी की तो नहीं है वो फ्लाइट, वो ट्रेन हमारी तो नहीं है, हमारी खरीदी हुई तो नहीं है। लेकिन यदि उस ट्रेन में, उस फ्लाइट में यदि कोई व्यक्ति हमारे बराबर में बैठा है, जो व्यक्ति हमारे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, बार बार में बोल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो इट मीन्स उसका जो संयोग मिला है ना हमारे को, वो हमारे कर्म के उदय से मिला है, वो नौ कर्म है उस समय हमारा। हाँ पंडित जी, तभी जो बॉडी में जो पांच इंद्रिय में जो एक्टिविटी हो रही है वो भी तो नो कर्म बोला जाता है ना, और कर्म तो है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे उदय से प्राप्त परिस्थिति है ना। हमने एक परिभाषा बतला दी आपको या हमारे को, किसी को भी या किसी भी व्यक्ति को, उदय से प्राप्त परिस्थिति को नौ कर्म कहते हैं। क्या? उदय से प्राप्त परिस्थिति को नौ कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म के उदय से। अब लगाइए इस चीज को, द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त परिस्थिति। अब बात तो भाव कर्म के संदर्भ में, द्रव्य कर्म और नौ कर्म में झगड़ा नहीं है। द्रव्य कर्म और नौ कर्म हमारे को दुखी करने में भी समर्थ नहीं है। द्रव्य कर्म और नौ कर्म हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। इस जीव के संसार परिभ्रमण का कारण द्रव्य कर्म और नौ कर्म नहीं है, भाव कर्म है, विकार है। असली संसार तो वो है जिसका अभाव करना है। तो ये जो साइकिल है ना इनकी जो चल रही है, द्रव्य कर्म से नौ कर्म, नौ कर्म से भाव कर्म, फिर भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म बने, फिर द्रव्य कर्म के उदय में नौ कर्म, इस साइकिल को तोड़ दो, चैन को तोड़ दो, आप मोक्ष की प्राप्ति कर लो। तो मैंने भाव कर्म के संदर्भ में अकेले द्रव्य कर्म नहीं, अकेला नौ कर्म नहीं, दोनों की मौजूदगी में होने वाले जीव के परिणाम। मतलब हम यदि आपसे पूछें कि भाव कर्म का निमित्त कौन है, जैसे आपसे पूछें द्रव्य कर्म का निमित्त कौन है, तो आप कहेंगे भाव कर्म, राग द्वेष आदि विकारी परिणाम। वो राग द्वेष आदि परिणाम किसके निमित्त हैं? द्रव्य कर्म के, ठीक है ना। क्योंकि राग द्वेष आदि परिणामों की वजह से, उनकी वजह से द्रव्य कर्म हुए ना। तो द्रव्य कर्म का निमित्त कौन? राग आदि परिणाम, माने भाव कर्म, ये निमित्त। अब नेक्स्ट चीज, नौ कर्म का निमित्त कौन? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, सीधी सी बात है। संयोग जो प्राप्त हुए हैं उन्हें नौ कर्म कहते हैं ना अपन। संयोगों के लिए भी नौ कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो संयोग कौन से? उदय से प्राप्त संयोग, ये सब नौ कर्म है। अभी मैंने आपसे देश के बारे में पूछा, वो देश भी आपका नौ कर्म हो सकता है। कब? जब आप उस देश के प्रति अपनापन करते हैं, आप उस देश में रहते हुए, उस राष्ट्र में रहते हुए आप अच्छा महसूस करते हैं,
कि बुरा महसूस करते हैं, दोनों ही परिस्थितियां। तो आप जैसा महसूस कर रहे हैं इसका मतलब आपकी कर्म के उदय से मिला है, वो ऐसे ही नहीं है। जिनके जैसे कर्म का उदय होता है उनको वैसे संयोग मिलते हैं, उनको वैसा क्षेत्र मिलता है, वैसे क्षेत्र में जाकर के जन्म लेते हैं। मतलब ये हमारा जन्म यहाँ भरत क्षेत्र में क्यों हुआ और कुछ लोगों का जन्म विदेश क्षेत्र में क्यों होता है। किसी का जन्म विदेश क्षेत्र में, किसी का जन्म आर्यखंड में, किसी का जन्म मलेच्छ खंड में, किसी का जन्म हिंदुस्तान में, किसी का जन्म अमेरिका में, किसी का पाकिस्तान में। क्यों क्यों ऐसा अंतर क्यों है? किसी का जन्म भोग भूमि में। इस अंतर के पीछे क्या कारण है? उदय अपना अपना। क्यों? वैसे भाव किए होंगे पूर्व में। हाँ, जैसा भी रहा, लेकिन उदय उदय सापेक्ष है। नौकर्म उदय सापेक्ष है। नौकर्म का निमित्त द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म का निमित्त भाव कर्म है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव कर्म का निमित्त कौन है? Okay. दो वाक्य बोलते, वापस दो वाक्य बोलता हूँ। सॉरी, हाँ जी बोलिए, बोल सकते हैं आप। स्वभाव की कमजोरी कि मैं अपने स्वभाव में नहीं रह पाया तो विकार हुआ। स्वभाव की कमजोरी का नहीं मतलब, हम तो निमित्त पूछ रहे हैं। पंडित जी, नो कर्म निमित्त कौन है? द्रव्य कर्म का उदय कहते हैं निमित्त हम लोग। द्रव्य कर्म का उदय कहते हैं। हाँ जी ठीक है, हम दूसरी बात भी कह रहे हैं। दोनों निमित्त हैं, दोनों निमित्त हैं। अकेला द्रव्य कर्म का उदय काम नहीं करा सकता। हम उस निमित्त की बात कर रहे हैं जो समझ लीजिए आप अविनाभावी है। हम उस निमित्त की बात कर रहे हैं जो निमित्त होता ही होता है। निमित्त कई तरह के होते हैं ना, जो कार्य के होने में अनिवार्य रूप से होवे, ऐसे निमित्त की बात कर रहा हूं मैं। अकेला कर्म का उदय, उससे भाव कर्म हो जाएगा कि नहीं? अकेले नौ कर्म की उपस्थिति, उससे भाव कर्म हो जाएगा कि नहीं? तो नौ कर्म की उपस्थिति और द्रव्य कर्म का उदय, तो द्रव्य कर्म के उदय में, जैसे मान लीजिए द्रव्य कर्म की प्रकृति, चारित्र मोहिनी कर्म की, क्रोध नामक प्रकृति, मान नामक प्रकृति है ना, हास्य रति अरति आदि प्रकृतियां, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं। तो अंदर में इन कर्म प्रकृतियों का उदय और बाहर में इसके द्वारा पर लक्ष्य, पर का लक्ष्य, संयोगों का लक्ष्य, तो अंदर उत्पन्न हो जाते हैं राग आदि परिणाम। उसे कहते हैं अपन भाव कर्म। ये तीनों का रिलेशन है। खैर अपनी यहाँ जो बात चल रही है कुल मिलाकर के, देखिए यहाँ क्या बात चल रही है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का सर्वथा भाव जिन्होंने कर दिया है, ये बतलाना चाह रहे हैं। परमात्मा के बारे में क्या बतलाना चाह रहे हैं? जिन परमात्मा को नमस्कार किया है वे परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं। और स्वरूप बतलाते हुए कह दिया है सर्वथा अभाव जिन्होंने कर दिया है, जिनको इन तीनों का सर्वथा अभाव है और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान घन, निर्मल चिदानंद ज्ञान आनंद विज्ञान घन, ज्ञान का ही बना हुआ निर्मल, मल जिसमें से निकल गया है, निर्मल मल रहित, निश्चल है, जो चलायमान नहीं है, टंकोत्कीर्ण, टांकी से उकेर दिए हुए के समान। ये टंकोत्कीर्ण शब्द परमानेंसी का सूचक है। किसी भी चीज को यदि परमानेंट बतलाना हो तो हम उसके लिए टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। मिटाया नहीं जा सकता, ऐसा टंकोत्कीर्ण का अर्थ मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है।
देखिए, और ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि देखिए चिदानंद, विज्ञान घन, निर्मल, निश्चल, संकोच किरण, इन सबके साथ में इन्होंने ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है। और वो कौन है? तो इन्होंने कह दिया वो अपना ही स्वभाव है, अपना ही आराध्य है, और वो सिद्ध परमात्मा है, वो सिद्ध दशा है। उस सिद्ध दशा को आचार्य देव ने यहाँ सर्वप्रथम नमस्कार किया है। इस तरह से अपन ने ये मंगलाचरण का जो छंद है ये अभी आधा पढ़ा है, 2-3 लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, कुछ चर्चा अपन अगले वीक करेंगे। फिर अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण सहित शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा वह आराधक के लिए संपूर्णतया का आदर्श है। सिद्ध दशा की बात कही है, उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वह नमस्कार करने का हेतु है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है, और ऐसा आचार्य ने गर्भित रूप से श्लोक में दर्शाया है। इस तरह से पहले श्लोक की चर्चा अपनी यहाँ संपन्न हुई, शेष चर्चा फिर आगे करेंगे। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। 9वां